गुड आफ्टरनून माय ओल्ड फैमिली। मैं हूँ सरू चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर, और आप सुन रहे हैं घायल इश्क। और ये घायल इश्क का है एपिसोड 12 और 11 तो आप देख ही चुके हैं, और एपिसोड आपको पसंद भी आ रहे हैं और हमारी कहानी भी साथ में। तो चलिए ज़्यादा बकवास क्या ही करें, आगे का सुनाते हैं। थोड़ा सा पीछे का बताएं, बहुत इंटरेस्टिंग था। हमारी कनक को जो है ना ले जा चुके थे कुछ लोग, और वो कौन थे अभी कुछ नहीं पता था, और मुकुल उनके साथ मिला हुआ था। और इधर जो है सारा ब्लेम ऋषभ पर डाल दिया था, कराता था ज़रूर, मतलब ऋषभ ने भी, बट जो है ना अब चाहत को भी इस चीज़ के बारे में पता चल चुका था। और अब देखते हैं आगे का पार्ट। जो हमारी चाहत है वो जो गन है उसकी फोरहेड पर लगा रखी थी, और बोलते हैं कि चुपचाप बता कहाँ है वो लड़की। मुझे 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 कुछ नहीं पता। देखिए देखिए, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, जितना पता है इतना ही बता दे। नहीं पता ना, मैंने कहा ना मुझे इतना भी नहीं पता। तभी एकदम से जो चाहत है पीछे हटती है और उसके पैर पे गोली मारती है। तो बोलता हाउच, तुम पागल को कौन हो तुम। तभी एकदम से जो है उसकी जो गर्दन है उस पर कोनी रखती है, और जो जो गन है उसकी फोरहेड पे, और बोलती है कि अब की बार निशाना सीधा तेरी भेजे में लगेगा, तो चुपचाप बता कहाँ है वो लड़की। और तुझे मारने से पहले मैं 1 मिनट भी सोचने की नहीं, क्योंकि तू भी उन्हीं लोगों की तरह दरिंदा है। तभी एकदम से वो ट्रिगर के आवाज़ जैसे उसके कान में सुनाई देती है कि हाँ बस गोली चलने वाली हो। बोलते मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। तभी चाहत बोलती है कि बता। वो 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 जो है लड़की आगे भेज दी है, आगे भेज दिए कहाँ। आगे बोले तो उसको उसको बेच दी गई है दुबई। क्या? तुम तुम क्या समझते हो लड़की को? है बेच दी गई है? मैंने नहीं, उन्होंने। चुप कर, तू भी उनमें ही है ना। हाँ हाँ, मैं भी हूँ, पर मैं बस छोटा मोटा साथ देता हूँ। छोटा मोटा साथ देता है तो ये छोटे मोटे साथ से ही ना बहुत बड़े कांड हो जाते हैं। बता जल्दी सही से। वो वो हाँ, वो पानी के जहाज से आज रात ही रवाना कर दी जाएगी। बस मुझे इतना पता है, रवाना कर दी जाएगी। मतलब वो पानी के जहाज से जाएगी दुबई। हाँ हाँ। भाई साहब जो चाहत है वो एकदम से वो जो है गन उठाती है और अपने सर पर हाथ रखते हैं, और उस जो पेड़ के पास वो खड़ा था ना उस पेड़ पे एक मारते और बोलते हैं कि तुम लोग क्या समझते हो लड़की को, है? अरे किसी की भी बेटी को तुम ऐसे उठा के कहीं भी भेज दोगे? है? फ़ोन कहाँ है तेरा? फ़ोन कहाँ है, दिखा। तभी वो जो है उस फ़ोन को देखता है, तो बोलते हैं पासवर्ड खोल इसका, खोल इसका पासवर्ड। खोल रहा हूँ। तभी जो चाहता है बोलती है कि 1 मिनट, पहले तो ये बता कि वो लड़की कब जाएगी या जा जा चुकी है, बस ये बता। वो तभी एकदम से उस फिर से जो है बंदूक उसके फोरहेड पे लगाते हैं, बोलते कि बता, वरना 1 मिनट नहीं लगाने की, 1 मिनट छोड़ सेकंड नहीं लगाने की, तेरे भेजे में गोली उतारने का। बता। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। वो कल सुबह रवाना होगी, कल सुबह। तभी चाहत बोलती है कि हाँ पक्का, पक्का कल सुबह रवाना होगी ना, है ना? हाँ, यही इंफॉर्मेशन फ़ोन में मिली है। तभी चाहत एकदम से फ़ोन छीनती है और पासवर्ड उसने खोल दिया था, तभी देखती है और उसमें सारी चीज़ें थी, कब जाएगी, कैसे जाएगी, किस तरह जाएगी, सब कुछ था उसमें। तभी जो चाहत है बोलती है कि
जो तूने ये बोला है ना कि कल सुबह तक जाएगी, उसने ही तेरी जान बचा ली। मतलब तभी एकदम से जो वो गन थी ना, उसके जो सर पे है वो बहुत तेज मारती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। तभी जो चाहत है वो भागने लगती है तो ऋषभ उसका हाथ पकड़ता है, बोलता है कि दी 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 कहाँ जा रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो, और ये गन क्या 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 है ये सब, दी आप तो आप तो आप तो एक प्योर पंडित हो। मैं तो जानता भी नहीं ऐसा। आप तो खुद इतने शरीफ और इनोसेंट। ये साइड क्या है आपकी, और ये क्या, आप ऐसे गोली चलाना, ये ये कब कब किया आपने ये सब। तभी जो चाहता है बोलती है कि ये टाइम नहीं है तुझे बताने का, तू जा और जाके कैंप में बैठ जा और जाके बोलना, अगर कोई पूछे कि कनक और चाहत कहाँ है तो बोल देना कि मुझे क्या पता, मैं तो यहीं था, किसी को कुछ भी मत बताना। क्यों आप कहाँ जा रहे हो, और ये क्या है, पहले मुझे ये बताओ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं यहाँ से जाने का नहीं। ऋषभ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, बस कुछ ही घंटे बचे हैं। इन चंद घंटों में मुझे कनक को बचाना है और उसे बचाना बहुत ज़रूरी है, वरना उसके पापा पूरे गांव में तबाही मचा देंगे। मुझे कुछ नहीं पता, पहले मुझे बताओ, मेरी दी ऐसी नहीं थी। ये क्या है, आप गुंडे हो, आप अंडरवर्ल्ड वाले हो। नहीं, ठीक है, मैं तुझे बताती हूँ। तुम तुम्हें पता है ना, हमारे पिछले जो कॉलेज था उसमें कोच थे। हाँ, उनका क्या, वो ओलंपिक के लिए तैयारी करवाते थे। हाँ हाँ, मैं भी ओलंपिक की तैयारी कर रही थी। क्या क्या, हाँ, मुझे शूटर बनना था। हाँ, शूटिंग करना सिखाते थे। उन्होंने मुझे अप्रोच किया था, तो मैं रोज़ पूजा करने के बाद जो है मुझे टाइम मिलता था, मैं उनके पास जाती थी, वहाँ उनको ट्रेनिंग करते हुए देखती थी। तो एक दिन मैंने भी ट्राई किया, तो कोच ने मुझे ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया। वैसे तो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग के लिए ही बुलाया था, पर वो सोच रहे थे पहले कि कुछ टाइम तक देखे, लेकिन मुझे इसमें इंटरेस्ट था, तो वो ये इंटरेस्ट देख के उन्होंने मुझे प्रैक्टिस करानी शुरू कर दी और ओलंपिक के लिए फॉर्म भी भर दिया था उन्होंने मेरा, और डॉक्यूमेंट्स फिल कर दिए थे। पर घर में किसी को ना पता चले, मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि माँ को पसंद नहीं है और शायद पापा भी मुझे मतलब ना भेजते। क्यों, पापा तो आपकी सारी बात मानते हैं ना, क्यों नहीं भेजते। अरे क्योंकि वो मुझसे दूर जाने से हमेशा मना करते थे, उससे दूर नहीं जाने देते थे, और शायद इससे माँ को बुरा लगता वो, और मुझे सुनाती और कहती कि लड़कियों के ये सब कर रही हैं। तो इसलिए मैंने छुपाया, और उनके पास कुछ ऑफिसर्स आते थे, तो मैंने उनको कई बार देखा, उन्होंने भी मुझे कई बार देखा। एक दिन मुझे कैबिन में बुलाया और बोलने लगे कि ये लड़की बहुत अच्छे सूट करती है, कौन है ये। तभी कोच बताते हैं उन्हें कि ये मेरी स्टूडेंट है। तो वो बोलते हैं कि हम इसको सेलेक्ट करते हैं अपने मिशन के लिए। तभी मैं कोच को बोलती हूँ कि कौन सा मिशन सर, ये क्या बोल रहे हैं। तो मैं मना कर देती हूँ, लेकिन वो ऑफिसर्स जब बोलते हैं कि आसपास के इलाकों में जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं उनके रेप वगैरह, और उनको जो है उठा लेते हैं और बेच देते हैं, ऐसे तादाद काफ़ी बढ़ रहे हैं। और इस चीज़ में हम किसी पुलिस या आर्मी को इसमें इन्वॉल्व नहीं करते, इसलिए हमने एक अलग सी टीम बना रखी है जो स्पेशल लोगों को लेके चलती है, जिसमें मिशन के लिए कुछ सेलेक्ट होते हैं कुछ लोग कुछ टाइम के लिए। जैसे ही मिशन ख़त्म हो जाता है, हम उसको जानते नहीं हैं, यानी कि ना उसमें पहचान बताई जाती ना कुछ, सिर्फ ऑफिसर्स रहते हैं उसमें ऑफिसर के नाम से। तो इसमें हम इस मिशन के लिए इनको सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें एक ऐसे शूटर चाहिए शार्प,
जो उन दरिंदे को मार सके। तो बेटा, तुम नहीं चाहोगे कि किसी लड़की के साथ इतना गंदा हो, उनके घर वालों से उनकी बेटी को छीन ली जाए और 6 साल या 7 साल की बच्ची के साथ रेप वगैरह हो। तभी मैं ये सुनती हूँ और मैं उन्हें हाँ कर देती हूँ। और इसलिए मैंने 2 मिशन किया, ये मेरा भी मिशन है। तो मैं यहाँ आई थी मिशन पे, तो लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यही मिशन है। इसकी इंफॉर्मेशन मुझे मैसेज की गई जो मेरी वॉच में मुझे मिली, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसमें कनक भी है। अच्छा दी, पर मैं नहीं जाऊँगा आपको छोड़ के। तुम्हें जाना होगा, तुम्हें जाना होगा। जाओ यहाँ से को। तभी वहाँ से जो है चला जाता है और अपनी दी को देखता हुआ चला जाता है और आंखों में आंसू उसके भरे हुए थे। तभी जो चाहत है वो भागती है अपनी अपनी बंदूक लेके। तभी वहाँ पे जो एक बाइक थी वो उसको लेती है और उसके पास आती है। वो जो लड़का है जिसके उसने कोनी मारी थी, उसको होश आ चुका था। बोलती है कि चाबी दे इसकी, पर वो चाबी दे इसकी। तभी वो चाबी लेती है और एकदम से उसको गोली मारती है फिर से वहाँ पे जहाँ पे वो खड़ा था। तभी जो चाहता है बोलती है कि अगर एक शब्द भी तूने निकाला ना, तेरे पैर पे साइड में गोली लगी है और ये दूसरी गोली मैंने मारी है ना, ये मत सोचना कि मेरा निशाना ऐसे ही हवा में था। ये जो अगला निशाना है होगा ना, तेरे फोरहेड पे होगा अगर तूने किसी को बताया। और हाँ, तू मेरी निगरानी में है यहाँ पे, तेरे ऊपर यहाँ मैंने किसी इंसान को छोड़ रखा है। ये मत सोचना कि तू मेरे जाते सार यहाँ से इंफॉर्मेशन देगा। तो बेटा घर के लिए निकल जा, अगर तुझे अपने बीवी बच्चे प्यारे होंगे। है जा रहा है ना? हाँ 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 मैं जा रहा हूँ। हम ऐसा कुछ नहीं करने का। मैं गायब कर दूंगा अपने आप को। बेटर है तेरे लिए, निकल यहाँ से। तभी जो चाहता है वो निकलती है बाइक लेके। और जैसे वो बाइक लेकर निकलती है, क्योंकि उसने बता दिया था कि उसे पहले कहाँ जाना है जो फ़ोन में था, तभी वो जाती है। उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है तो वो देखती है, तो उसमें जो है एक लोकेशन थी जहाँ पे भी लड़कियाँ थी, पर ये नहीं कह सकते थे कि कनक थी। तभी जो कनक है वो जाती है वहाँ पर। वो जाती है तो वहाँ पे उसके पास दो लड़के और थे जो खुफिया पुलिस थी, उन्होंने उसको भेजा था। तभी वो दोनों लड़के भी ऐसे ही हायर किए गए थे अलग अलग सिटी से, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे शूटर थे और वो बस ये जो मिशन था ना उसमें साथ देते थे। और जैसे ही वो मिशन ख़त्म तो वो हट जाते थे। वो किसी को कोई नहीं जानते थे। यहाँ पे सिर्फ एक कोड मिलता था, उसी कोड के अनुसार में सब मिलते थे। कोई किसी के नाम से या किसी से भी या कहाँ से है वो कोई नहीं जानता था। तभी जो चाहत है वो उसकी तरफ इशारा करती है जो उनका कोड होता है। तभी वो इशारा करते हैं उधर से, तो पता चलता है कि हाँ ये वही है। तभी चाहत इशारा करती है और चाहत लीड कर रही थी। और हाँ, आपको हम थोड़ा बता दें, जो चाहत है वो सुबह ही उठती थी, 5 बजे पूजा करती थी। लेकिन उससे पहले वो उठती थी और जो है प्रैक्टिस करती थी अपने घर वालों से छुप कर, क्योंकि उनके जो पापा है उसको टीचर बनाना चाहते थे। जो भी है, जो उनकी सोच थी, मतलब उन्हें पता था कि चाहत ऐसी नहीं है, लेकिन होता है ना बच्चे में अलग टैलेंट होता है। तो चाहत जब ओलंपिक में नाम आ जाता उसका जाने के लिए, वो अपने पापा को तब बताती। और हाँ, उन्हें एक कोच लीड करता था जो उनके स्कूल का था, यानी कि इंटर तक स्कूल का था, जो इंटर में कोच था। इसलिए तो वो शूटिंग करते दौरान वहाँ पे जो है कुछ होते हैं ना लोग, जो अलग से खुफिया पुलिस होती है, वो ऐसे लोगों को हायर करती है जो थोड़ी समय के लिए हमसे जुड़े रहे, उसमें कुछ पता ना चले। हर चीज़ उनके फ़ोन वोन सब चीज़ अलग होता है। एक बार फ़ोन करते हैं और फेंक देते हैं, दूसरा सिम इस्तेमाल करते हैं, ये सब होता है। तो कुछ चीज़ें होती है ना पुलिस वालों की भी, इसलिए सीबीआई क्राइम ब्रांच के जो होते हैं तो ऐसे सेलेक्ट करते हैं, तो उनके लिए वो काम कर रही थी।
तो बस मैं इतना ही कह सकती हूँ। अब जो चाहत है वो उनको बोल देती है कि उस तरफ जाओ, उस तरफ वो जाती है वहाँ पे। तो वो देखती है, अंदर जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। कुछ कपड़े फटे हुए मिलते हैं, जैसे कि कोई ज़बरदस्ती कर रहा है, किसी के एक चुन्नी का टुकड़ा गिर गया या किसी की चूड़ी गिर गई या किसी का कुछ गिर गया, काफ़ी चीज़ ऐसी थी। तभी जो चाहत है वो सारे कमरे देखती है बहुत पागलों की तरह, और उसके अंदर एक होता है ना, एक 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 डर पैदा हो गया था, क्योंकि उसके सामने बस यही दिख रहा था कि अगर ये सब होगा तो कुछ नहीं होना चाहिए। अभी उनमें से एक लड़का आता है, वो बोलता है कि ये चैन मिली है। तभी दूसरा लड़का आता है, ये चूड़ियाँ और ये कुछ टुकड़े। तभी चाहत बोलती है कि इसका मतलब वो यहीं ठहरे थे और उनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ओके, लोकेशन मिली है? हाँ, मुझे अभी भी मिली है कि वो इस रास्ते से निकल रहे हैं। ओके, और इस रास्ते का कोई दूसरा रास्ता? तभी दूसरा लड़का बोलता है कि हाँ, दूसरा रास्ता है, जंगल की तरफ से रास्ता है, वो शॉर्टकट है। अगर हम अभी से वहाँ से जाना स्टार्ट करेंगे तो शायद हम उन तक पहुँच जाएंगे। गुड, राइट। तभी जो चाहता वहाँ से जाने लगती है तो एकदम से उसकी नज़र पड़ती है, तो वहाँ पे एक झुमका पड़ा हुआ था। तभी वो एकदम से उसके कदम रुकते हैं, तो उनमें से जो लड़का है बोलता है कि क्या हुआ ऑफिसर? तभी जो चाहता है बोलती है कि एक मिनट। तभी वो उसे झुमके को देखती है, और हाँ, वो चाहत का झुमका था। जब चाहत बैठी थी, सॉरी, हाँ, चाहत को झुमका मिला था। हाँ, वो जो झुमका कनक का था। जब कनक चाहत के पास बैठी थी तो उसने नोट किया था। भाई साहब, उसे झुमके को देखती है तो उसके अंदर एक दर्द सा तो उठता है। कुछ भी हो, मतलब कि वो जानती थी उसे यार, बात करती थी उससे। उसके जो जो लड़खड़ा जाती है उसके पैर एकदम से। तभी वो लड़के उसको बोलते हैं कि आई ऑल राइट ऑफिसर। और वो एक दूसरे को ऑफिसर बोल रहे थे क्योंकि नाम नहीं पता था और उनका कोड भी ऑफिसर ही था। तो बोलते हैं कि हाँ हाँ, आई एम फाइन, जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। और हाँ, चाहत एक बार के लिए घबरा गई थी। तभी जो चाहत है, अब वो भागते हैं। तभी जो है वो निकलते हैं बाइक पे। वो बाइक पे ही निकलते हैं जंगल के रास्ते से। तभी वो जा रहे थे और बस चाहत जाते जाते भी बस जो वो झुमका था उसने बाइक के जो आगे होता है ना, उस पर जो है ना थोड़ा सा सटीक करके होता है ना, जहाँ पे वो जहाँ से पता चलता है ना पेट्रोल वेट्रोल जो भी है, वो वहाँ पे थोड़ा सा जगह होती है, उसमें रख दिया था। और उसे झुमके को बार बार देख रही थी और बस बढ़ रही थी, देख रही थी उसको और बढ़ रही थी। पता नहीं उसके अंदर एक दर्द सा हो रहा था कि क्या होगा, बस कुछ ना हो। तभी जो जो चाहत है वो पहुंच जाते हैं जंगल की तरफ और इशारा करते हैं कि तुम इस रास्ते से जाओ, तुम इस सर, मैं सीधे जा रही हूँ। ऐसे करके किसी को भी मिले बस कैसे भी करके जो जो उनका जो टायर है ना उस पर पत्थर मार देना या कुछ भी, मतलब कि जो भी हाथ में आए वो कर देना। पत्थर हो हाथ में या पेड़ हो, कुछ भी हो, मतलब जो उनको बताया गया था, सिखाया गया था, जो भी है वो अपना इशारा करते हैं। मतलब जो वो ट्रेनर होते हैं ना, उनको ना विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं होती, बस इशारा ही काफ़ी है कि जैसे कि पत्थर है तो ऐसे गोल का सिंबल ऐसे दे देना, जैसे कि पेड़ है तो ऐसे हाथ का लंबा, ऐसे हाथ का सीधे हाथ का ऐसे सिंबल दे देना, ऐसे करते हैं। तो और अगर ज़रूरत पड़े तो ऐसे बाइक का जो है ना वो सिंबल देना कि उसमें ही ठोक देना, और मरने का उन्हें डर नहीं होता। तो जो है वे निकल जाते हैं। अब बस जा रही थी। तभी जो जो सड़क है वो पहुंच जाते हैं उस पर। तभी जो है उस सड़क पे जो है ना वो एक अलग अलग किनारे पे पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ पे जो है देखते हैं कि एक गाड़ी आ रही है, लेकिन बाद में पता चलता है कि 3 गाड़ियाँ हैं। तो जो चाहत है वो जो है ना बोलती है कि कुछ नहीं कर पाने के, क्योंकि सिर्फ हमें यही बताया गया था कि एक ही गाड़ी है। तो वहाँ पे ना वो मतलब प्रॉब्लम में आ जाते हैं। अब वो सोचते हैं कि करे तो करे क्या, और ये भी नहीं पता कि चाहत कौन सी गाड़ी में है, और अगर कुछ करा भी तो शायद वहाँ से गिर सकती है, क्योंकि वो ऐसी पोजीशन पे पहुँच चुके थे कि नीचे खाई थी।
और वो जो गाड़ियाँ थी वो नीचे गिर सकती थी। तभी जो चाहत है वो बोलती है कि हाँ अब क्या करें, और उन गाड़ियों को ना रोक नहीं पाते, वो चले जाते हैं। तभी जो चाहत है ना दोबारा से जो है मैसेज करती है और कुछ कुछ मैसेज में बोलती है कि हमें कुछ लोग और चाहिए। तभी उधर से जो है जो भी उनको लीड कर रहे थे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खलबली हो चुकी थी, और वहाँ पे जो टीम है वो भेज दी जाती है और बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी जहाँ भी है जितने लोग हैं जो आसपास के जो उन्होंने, क्योंकि हर हर सिटी में हर एरिया में उन्होंने अपने अपने लोग थे, जैसे जैसे उन्होंने ट्रेनर दे रखे थे। तभी वो सबको मैसेज कर देते हैं जो भी है। तभी जो चाहत है उसको मैसेज आता है कि 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे में सब मिल जाएंगे। तभी चाहत इधर से मैसेज भेजती है कि 1 घंटे में बहुत कुछ हो जाएगा, हमें ये जो है ना जो इससे पहले कि पानी के जहाज़ तक ये लड़कियां पहुंचे उससे पहले हमें इनको कंप्लीट यहाँ से इनको निकालना पड़ेगा। तभी जो बोलते हैं कि 1 घंटा मिनिमम, बस कैसे ना कैसे करके 1 घंटा कैसे ना कैसे करो जो भी है। तभी जो चाहत है वो इशारा करती है और उनसे पहले निकल के, मतलब जंगल के रास्ते से निकल कर कभी पत्थर का नीचे गिरा देना तो कभी पेड़ को नीचे गिरा देना, तो उनको वो रोक रहे थे ताकि 1 घंटे का उन्हें समय मिल सके, और वो चल रहा था। तभी गाड़ियाँ रुकती है तो पत्थर होते हैं वहाँ पे, तो उनको निकलते हैं, तो वे भी जो गन वगैरह लेके खड़े हुए थे। तभी जो चाहत है वो देखती है एक बार कौन कौन है, और उनमें जो है मुकुल और वो नहीं थे, मतलब वे सारे अलग थे। यानी कि इसका मतलब जो मुकुल है और उनकी टीम है वो कनक को उनके साथ में दे के वहाँ से चले गए थे, यानी कि उन्होंने उसको दे दिया था बेचने के लिए। और इधर जो है अब कैसे न कैसे करके आधा घंटा निकल गया था, फिर 15 मिनट वो और निकालते हैं किस तरह भी करके जैसे भी। तभी जो मैसेज है वो मिल जाता है कि जो रास्ते का किनारा है जिससे वो मुड़ेंगे, यानी कि पानी के जहाज़ की तरफ, वहाँ पर जो है आपको टीम मिल जाएगी। तभी जो चाहत है उसे उसे सांस में सांस आता है। तभी जो है वो प्लान बनाती है और वहाँ पे जितना भी है जाल बिछवा देना जहाँ से वो मुड़ेंगे वहाँ पे, और जो है मतलब कि उनका रास्ता ब्लॉक करने के लिए वो सारी चीज़ कर लेते हैं, यानी कि बड़े पेड़ काट के वो करना, या पत्थर है जो उन्होंने पिछली उसमें करा था वो छोटा मोटा करा था, लेकिन अब बड़े तौर पर होता है क्योंकि अब टीम उनकी बढ़ चुकी थी। और उसमें यानी कि 3 जो बसें जा रही थी उनके हिसाब से जो था वो करना था। उधर जो चाहत है झटका लगने से उसकी जो आँख है वो खुलती है, तो वो देखती है कि वो एक वैन में है, मतलब कि बड़ी सी होती है ना वैसी गाड़ी में है, जो पीछे जो जगह होती है जैसे पुलिस वालों की होती है ना, वैसे करके ऐसी ऐसी सी उसमें थी वो, जिसमें कैदी ले जाया जाता है, वो इसी टाइप की उन्होंने बना रखी थी। और वो जंगल के रास्ता जो था उस तरफ से ही ले जा रहे थे ताकि, क्योंकि नाके पे पकड़ लेते तो वो उसी रास्ते से जा रहे थे। और उनका भाई होता है ना, उन्हें कोई रोक भी नहीं सकता क्योंकि वो सब प्लान करके चलते हैं, खरीद लेते हैं, पुलिस वुलिस भी और वैसे भी खरीद लेते हैं। तभी जो चाहत है वो एकदम से अपने पैर फड़फड़ाने लगती है और वो देखती है कि तो उसके साथ 2-3 लड़कियां और भी हैं। तभी वहाँ पे जो लड़के हैं वो गन लेके खड़े थे। तभी जो वो लड़के हैं वो आते हैं, बोलते हैं कि ओए क्या है। तभी जो चाहत है वो बहुत बुरी तरह कर रही थी, ऐसे हाथों को वो उसके हाथ बांध रखे थे, वो बुरी तरह कर रही थी। तभी जो एक लड़का है बोलता है कि अबे रुक यार, छोड़, मछली फड़फड़ा रही है। वैसे भी इसका जो अंजाम होने वाला है ना, मुझे तो देख के सच में शर्म आ रही है। तभी वो लड़का बोलता है कि अंजाम इसका होने वाला है, शर्म तुझे क्यों आ रही है। अबे शर्म नहीं, मतलब इमेजिन कर रहा हूँ, इमेजिन। अबे साले तू भी ना, अरे नहीं यार, थोड़ा सा इमेजिन मैं भी कर लेता हूँ, वैसे बता ना क्या इमेजिन करा। छोड़ ना यार, वरना मूड बन जाएगा और सबसे पहले हम ही कर देंगे। तभी जो वो लड़का है बोलता है कि यार कह तो तू सही रहा है, वैसे सुन ना, एक बार ट्राई करे। साले ट्राई मत कर लिए, ये बिल्कुल क्लियर पीस है। और हाँ, ये जितनी भी लड़कियां है ना ये है सुंदर, नो डाउट, लेकिन जो ये लड़की है ना कितनी सुंदर है तुझे पता है, सबसे ज़्यादा दाम लगे हुए हैं इसके। साले कुछ कर भी लिया ना तो
यहीं लेने के देने पड़ जाएंगे। तभी बोलता है कि अबे यार थोड़ा सा ऊपर ऊपर से कुछ तो कर लेना यार, मेरा मूड हो रहा है, तूने क्या इमेजिन कर लिया मेरा मूड बन गया। तभी उसे धक्का देता है, बोलता है शट अप यार, पागल है क्या तू, तुझे कहा ना कि ये मछली सबसे महंगी मछली है, साले पीछे हो जा। तूने पहले भी जब वो लड़की थी है क्या हाल करा था तूने उसका, मैंने क्या हाल करा था, 1-2 बार ही तो किया था। तो बोलता है कि चुप कर, 1-2 बार किया था। साले ने उसकी वो तोड़ दी थी। तभी बोलता है क्या तोड़ दी थी, चुप कर, तुझे शर्म क्यों आ रही है, लड़कियां हैं भाई, हम तो वैसे ही कमीने हैं, नंगे हैं, क्या हुआ, तू चुप कर, कहा ना, हाथ मत लगा दिए। और पता तू ऐसा है ना इसलिए तेरे साथ मुझे भेजा है, मैं नहीं था वरना मैं करने नहीं देता। आई बात समझ में, हाथ मत लगा दिए, कहा ना सबसे ज़्यादा पैसे इसके ही है, साले इससे हमें पेमेंट मिलेगा। हाँ हाँ ठीक है ना, बड़ा राजा हरिश्चंद्र बना, तो इस चीज़ में है तो क्यों, अबे है तो अपने उसके साथ करना, पार्टनर की है, जो काम करता है तुझे पता नहीं है रूल्स क्या है। अच्छा तू भी पार्टनर के साथ करता है, तू भी तो कर लेता है। बेटा मैं कर लेता हूँ, जो बिकती है ना लड़कियाँ उनके साथ नहीं करता, जब मैं कहीं भी कर लेता हूँ। तू चुप कर वरना ये गोली तुझे उतार दूंगा। वो दोनों बहस कर रहे थे। तभी लड़का बोलता है कि भाई शट अप, चल हट। तभी जो है वो जाता है उसके पास और उसके जो बालों की लट है वो पीछे करता है। वो बोलता है कि अबे क्या कर रहा है, अबे साले चुप कर, ऊपर ऊपर से तो फील ले लेने दे। अबे देखना क्या आंखें है यार इसकी, हाय ये देख क्या लाल लाल गाले हैं बे इसकी, हाय बाल, हाय कितने अच्छे कपड़े। तभी उसके पैर पे हाथ लगाता है, वो उसका लात मारती है कनक, एकदम से दूर जाके गिरता है। बोलता है कि अच्छा रस्सी जल गई बल नहीं गई, रुक तू। तभी वो जाते हैं उसके एक थप्पड़ मारते हैं, एकदम से जो कनक है उसका मुंह एकदम से ऐसे गिरता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी जो कनक है उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। तभी जो उसका मुंह बंद कर रखा था, कुछ कह तो वो सकती नहीं थी। तभी जो वो लड़का है वो उसके पैरों पर हाथ लगाता है, उसकी जो पायल है उसको तोड़ता है। वो बोलता है बे देख कितनी महंगी। तभी वो उसके जो है नेक साइड के पास हाथ लगाता है और जो कनक है उसको इतना गुस्सा आ रहा था वो अपने आप को बचाती, उसके गले से वो चैन निकालता है। तभी जो वह वो बे देख कितना गोल्ड पहन रखा है बे देख। तो हाथ है उसमें से अंगूठी भी निकालता है, सब कुछ निकालता है और हाथ फेर रहा था वो उसके। तभी जो कनक है उसके मारती है 2-3 लात जितना भी हो सके। तभी वो जो लड़का एकदम से उसकी फोरहेड पे बंदूक रख लेता है, बोलता है कि यहीं मार दूंगा तुम्हें, यहीं। आई बात समझ में। तभी वो बोलता है अबे ओ हट हट, साले हाथ फेर रहा है, तू ऐसे करेगा तो ऐसे ही होगा ना। अबे तू उसका भाई है क्या बे, है मैं ये सब कर रहा हूँ, तुझे हो क्या रहा है। देख मेरा दिमाग मत खराब कर, तुझे बोला ना कि इसके दाम लग चुके हैं, इससे हमें पेमेंट मिलेगा, कुछ मत कर। तूने लूट लिया ना जो लूटना था तुझे। हाँ ठीक है, जो लूटना था लूट लिया, वैसे लूटना तो मैं कुछ और चाहता था। ठीक है कोई नहीं। और उधर उधर जो ऋषभ है वो कैंप पे जा चुका था और वहाँ पे जो है सब देखने लगे थे कि कनक है कहाँ। चारों तरफ अब शोर मच गया था और वहाँ पे जो ऋषभ है बस वो शांत था। सब उससे ही पूछ रहे थे, बोलते मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, मेरी दी खुद यहाँ से गायब है। और वहाँ पे कुछ चीज़ें ये भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि लड़कियाँ दोनों ही गायब है, शायद उनके साथ कुछ हो तो नहीं गया, पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे। और वहाँ पे जो है ना काफ़ी हंगामा हो चुका था, सभी टीचर्स सब परेशान हो चुके थे और बार बार ऋषभ को ही टारगेट बनाया जा रहा था। और वहाँ पे जो मुकुल और उनकी टीम थी ना, जो भी था मतलब वे जितने भी लड़के थे वो भी सब उनके साथ ही थे। और जो मुकुल है वो ना घूर रहा था। तभी जो मुकुल है वो ले जाता है एक तरफ ऋषभ को, बोलता है कि साले मुंह से कुछ बोल दिया ना तो यहीं गाड़ दूंगा। आई बात समझ में। और सब तूने करा है ना, तेरा भी सारा चिट्ठा यहीं रख दूंगा। फ्रेंड ने कहा तेरा चिट्ठा तो मैं देखूंगा, साले तूने मुझे फंसाया, तूने ऐसे करा, अच्छा ऐसे करा। अबे तुझे तरस आना चाहिए था बे, हैं। वो लड़की, चाहे वो लड़की कैसी थी लेकिन फिर भी ठीक थी। तूने हमें ऑफर दिया, हम क्या करें, साले तूने भी तो गलत सोचा था ना उसके साथ, भुगत भुगत अब। तभी जो ऋषभ है वो उसका कॉलर पकड़ता है, बोलता है कि तुझे मैं छोड़ने का नहीं, अगर मेरी दी को कुछ होगा कनक को। उसने कहा बे छोड़, साले कुछ हो गया। और वैसे भी एक बार बता, सारे सबूत ऐसे मिट चुके हैं क्या,
तेरी बहन कहाँ गई है हैं? और जो तेरे खिलाफ सबूत थे वो भी जा चुके हैं। क्या कहा तूने हैं? किसी को बताया तो नहीं? तो साले यही बता दे, बता रहा हूँ मैं तुझे। तभी जो ऋषभ है वो बोलता है कि शट अप, तुझे जो करना है वो कर ले। आई बात समझ में? और देखना तुझे तो मैं बताऊंगा। तभी वो बोलता है कि अबे बताएंगे तो हम। तभी ऋषभ बोलता है कि तो जब बता फिर, तेरे से ज़्यादा मैं बताऊंगा ये सब हुआ था। आई बात समझ में? तभी उनमें से एक लड़का बोलता है कि वो भाई डील करने में ही अच्छा है। ठीक है सुन, तेरे साथ हमने ठीक है करा था, जो भी डील थी, हम भी नहीं बताने का, तू भी नहीं बताने का। तभी मुकुल बोलता है कि वैसे तो साले को मैं यही मानूंगा। तभी बोलता है कि बस शांत हो जा, सब तो पहले हम ही फंसेंगे। आई बात समझ में? पता ही सभी है हमारा और हमें इसका, तो इसलिए चुप रह। और वैसे भी इसकी बहन पे सारा पड़ चुका है, वे दोनों गायब हो चुके हैं। अब हमें सबको बस यही दिखाना है कि उनके बीच में कुछ चल रहा होगा या उनको किसी ने किडनैप कर लिया होगा। आई बात समझ में? तभी जो ऋषभ है बोलता है कि कुछ भी मत बोलना मेरे बहन के खिलाफ, वरना तुझे छोड़ने का नहीं। तभी बोलता है कि चुप कर, तुझे कहा ना जितना कहा इतना कर, वरना साले तुझे अभी वो करूँगा सबके सामने। तभी बोलता है कि करूँगा तो मैं तुझे। तभी उधर से टीचर आते हैं, बोलते हैं कि तुम दोनों ऐसे क्यों लड़ रहे हो? तभी मुकुल बोलता है कि सर ये ऐसे ही हमारे नाम लगा रहा है, हम तो यहीं थे कि कहाँ गई वो, ये वो। हम प्रैंक करते हैं पर इतनी बड़ी प्रैंक नहीं करते हम, ठीक है हम थोड़ी सी कर लेते हैं वगैरह, पर इतनी हद तक नहीं करते सर। हमें लगता है उन्हें किडनैप किया गया है या कुछ होगा उनके बीच में, वो चली गई है, क्योंकि मैंने उन्हें ऐसे बैठे हुए भी देखा था। तभी जो ऋषभ है वो बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हारी बहन कुछ ऐसा था? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं था, वो हम ढूंढ रहे, बस हम पूछ रहे थे कि तुमने कोई प्रैंक तो नहीं करी या कुछ वैसे तो नहीं करा। तभी टीचर बोलते हैं कि हाँ बताओ मुकुल, कुछ करा तो नहीं? ये कुछ तुम्हारा कोई खेल तो नहीं है ना? यहाँ पे ट्रिप पे आए हो, देखो देखो बता दो, बहुत हो गया। रैगिंग वगैरह अपनी जगह होती है, वो लड़कियां हैं, बताओ जल्दी। देखो ये सबकी जान पे बनाई है, उनके पेरेंट्स हमसे सवाल पूछेंगे। और सब उन पे पढ़ रहे थे, सभी वो कहते हैं सर हमें नहीं पता है, जैसे कैसे भी मना कर देते हैं। और ऋषभ अपना मुंह बंद करके बैठता है बस। लेकिन श्रेया चाहत को लाइक करती थी, नो डाउट। श्रेया ऋषभ से पूछती है, बहुत मारती है, बहुत रो रही थी वो। लेकिन ऋषभ अपने मुंह से कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि उसकी बहन ने उसे मना कर रखा था। लेकिन श्रेया जो है बार बार भाग रही थी जंगल की तरफ और कह रही थी नहीं वो यहीं होगी, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहत ऐसी हो ही नहीं सकती। बहुत कुछ कह रहे थे, ढूंढो, पुलिस को बुलाओ, ये सब कुछ चल रहा था वहाँ पे। और उधर चाहत अब जो है गाड़ियाँ रोकने का जो था उन्होंने बंदोबस्त कर लिया था। अब जो है उनमें से एक जो गाड़ी आगे जा रही थी, क्योंकि काफ़ी गैप था गाड़ियों में, करके गैप करके चल रहे थे वो। तभी जो गाड़ी है वो एकदम से रोकती है उस गाड़ी को, क्योंकि उसके आगे एक बड़ा सा पेड़ घेर दिया गया था और उधर से जो है दूसरी तरफ से भी उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया था। तभी वहाँ पे जो है कुछ लोगों की टीम आती है, तभी वो पकड़ते हैं और अंदर जाते हैं। जो ड्राइवर है वो उसको पकड़ते हैं, जो ड्राइवर वो भागता है तो उसको गोली मारते हैं, वो जंगल में निकल जाते हैं। और जितने भी थे ना वहाँ पे, इससे पहले वो अंदर आते हैं तो जो वो जितने भी थे ना वो निकल के जंगल की ओर भाग जाते हैं। तभी जो उनमें से जो टीम थी ना वो उनके पीछे भागती है, तो देखते हैं वहाँ पे जो गाड़ी है उसको खोल कर देखते हैं तो उसमें जो है लड़कियां थी काफ़ी सारी। तभी उनमें से जो एक जो उनमें से टीम में से था वो गाड़ी चलाता है और उस गाड़ी को लेकर जाता है मतलब कि आगे की तरफ, और वो पेड़ हटा दिए जाते हैं। मतलब जो रास्ता था वो क्लीन किया जाता है और वो उनके गाड़ियों के उनके बीच में सिर्फ 10 मिनट का अंतर था। और ये सब इतना फास्ट करते हैं ना, वो 10 मिनट के अंदर अंदर वहाँ से दोनों तरफ से रास्ता ब्लॉक करते हैं और उस गाड़ी को जैसे वो चल रही थी उसी तरीके से उसको लेकर जाते हैं हमें। जो भी है एक गाड़ी का उन्होंने कर चुके थे, वो भाग चुके थे जो भी थे, और उनके पीछे टीम भी जा चुकी थी। लेकिन जो है उनके पास भी मोबाइल थे जो वो भाग चुके थे। तभी वो मैसेज करते हैं, इतना वो मैसेज करते वो उन्हें पकड़ लेते हैं और उनको पकड़ के मारते हैं। तभी उनका जो फ़ोन है वो तोड़ देते हैं। उनको पकड़ के जो टीम है वो भी जंगल में बिठा लेती है। और अब दूसरी गाड़ी का जो है टारगेट था, तभी जो दूसरी गाड़ी है
अब उस गाड़ी के आगे भी ऐसे पत्थर रखा जाता है, अचानक से पत्थर गिर जाता है तो उसमें एकदम से टकरा के रुक जाता है। तभी जो वहाँ पे कोई नहीं होता, जो ड्राइवर है वो बोलता है लगता है कुछ गड़बड़ है। तभी उसके पास जो है जो बैठा हुआ था बोलता है कि क्या गड़बड़ है, अबे तुझे दिख नहीं रहा सामने पत्थर, साले पी रहा है बैठ के। और वो जो है ना ड्रिंक कर रहा था। तभी बोलता है अबे कुछ गड़बड़ नहीं है, हटा के से साइड से निकल दूंगा, साले चुप कर। तभी बोलता है रुक 1 मिनट, आ नीचे बाहर, उसे भी बुला जो अंदर है। तभी वो सबको बुलाते हैं। उस पत्थर को जब करने लगते हैं तो एकदम से जो गाड़ी है वो स्टार्ट होती है। तभी वो देखते हैं कि अरे गाड़ी कोई और ले जा रहा है। तभी उनको पकड़ते हैं, जो पत्थर है वो भी हटाते हैं वो भी, और जो उनको भी वो पकड़ लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा उनमें से जो है पीछे से सिग्नल मिल जाता है। उनमें से एक जो ड्राइवर होता है ना वो काफ़ी तेज़ था, वो मैसेज कर देता है तीसरी वाली गाड़ी को, और उस गाड़ी को भी लेके अंदर चले जाते हैं और उनको भी वो पकड़ लेते हैं। बहुत मारते हैं उनको, जो टीम को ले जाते हैं। और जो उनमें जो चाहत और जो टीम थी वो साथ में थी, मतलब सब साथ मिलके ये सब कर रहे थे। तभी जो तीसरी गाड़ी है उसको पता चल जाता है, तो वो जो गाड़ी है ना वो जो है ना जंगल के तरफ ही मोड़ना स्टार्ट करता है उसे। और जो चाहत है उस होता है ना आगे थोड़ा सा एक छोटी सी खिड़की सी होती है जिसमें देखते हैं पीछे कौन है। तो चाहत देख रही थी कि उसमें कनक नहीं है, दोनों ही गाड़ी में कनक नहीं थी। इसका मतलब तीसरी गाड़ी जो थी उसी गाड़ी में कनक थी। तभी जो चाहत है उसकी हार्ट बीट बढ़ रही थी बस पागलों की तरह। और चाहत के काफ़ी चोट लग चुकी थी, उसके 1-2 जगह से जो उसने जैकेट पहन रखी थी वो भी फट चुकी थी। तभी उसे बोलते भी है कि तुम रेस्ट कर लो, तुम उनको पकड़ के वहाँ चले जाओ, हम उसको लीड कर रहे हो, कर नहीं। और उन्हें पता चल जाता है कि वो गाड़ी जो है ना दूसरे डायरेक्शन में जा रही थी जो उन्होंने आगे वो किया था। तभी उनके पीछे जो है गाड़ी लेके भागते हैं हम। अब वो गाड़ी बहुत तेज़ भगा रहा था, वो जंगल की तरफ भगा रहा था पागलों की तरह जो है। और जो काफ़ी झटके लग रहे थे, उस झटके के चक्कर में जो कनक है वो भी काफ़ी, उसका भी सर गिरता है और उसके भी चोट लगती है, ब्लड आता है। तभी वो लड़का है बोलता है अबे क्या हो गया, भूचाल आ गया क्या। तभी देखता है कि भाई पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। तो वो कहते पुलिस आ गई, और वो बिल्कुल डर जाते हैं। तभी वो बोलते हैं कि मैं इन लड़कियों को गोली मार दूं। वो कह रहे तू पागल वागल है क्या, गोली मार दो बे। ठीक है वो 2 गाड़ी होगी, कम से कम इस गाड़ी का तो माल डिलीवर होना चाहिए। देखिए रास्ता मुझे पता है, तू शांत रह बस, और आराम से हम निकाल लेंगे। और वो प्लान बनाते हैं जो उसका ड्राइवर है। तो फिर जो चाहत है वो भागती है उसके पीछे जो है, मतलब गाड़ी लेकर। वो गाड़ी लेकर सबसे आगे की तरफ निकल जाती है जो चाहत है, क्योंकि वो भी पागलों की तरह चला रही थी। और वो गाड़ी चलाते चलाते उनको काफ़ी चीज़ें जैसे होता है ना काफ़ी पेड़ वेड़ सारा मतलब उन पर लगना, तो वो भी ले जाती है गाड़ी अंदर, उनके पीछे चली जाती है। और दूसरी गाड़ी उनके पीछे लगी हुई थी। अब उसे पकड़ने के लिए उनका टारगेट हो चुका था। और होते हैं ना पेड़ों की टहनियाँ वगैरह काफ़ी उनको लग रही थी, काफ़ी चोट भी उनको लग चुकी थी। लेकिन उसे जो है सामने से एकदम से ब्रेक करते हैं उसके सामने। तो जो गाड़ी जिसमें बैठी हुई थी चाहत, उसको बहुत तेज़ मारता है वो। लेकिन फिर भी उससे जैसे होता है ना घिसरा के एकदम ले जाके जो गाड़ी, क्योंकि वो बड़ी गाड़ी थी छोटी, तो घिसरा के वो गाड़ी है ना पेड़ से अटक जाती है, 2 पेड़ से अटक जाती है बैलेंस बिगड़ के। तभी जो चाहत है एकदम से जो है गाड़ी मुड़ चुकी थी, लेकिन चाहत बच चुकी थी। और जो लड़के हैं वो भी, तभी वो निकलते हैं। और एकदम से जो चाहत है वो सामने के शीशे से ही जो है वो जो है एक मोटी सी टहनी लेती है, उस टहनी को लेकर सामने के शीशे में ही घुसा देती है। तभी एकदम से वो घुसाती है, जो वो सामने बैठे हुए तो वो एकदम से अपने अपने आंखों पर हाथ लगा लेते हैं। और एकदम से जो चाहत है उनके सामने होती है। तभी गोली उनके होता है ना उनके फोरहेड पर लगाना, बोलना कि हिलना भी मत, बिल्कुल भी कुछ भी मत करना। आई बात समझ में। तभी जो वो है बोलते हैं कि देखो तुमसे सही नहीं कर रहे, देखो तुम लड़की हो गए तुमने। और वो ऐसे बोल रहा था। तभी वो उसके एक मारते हैं, बोलते हैं कि शट अप। तभी वो दूसरा लड़का उसे पकड़ता है, दूसरे को उन्हें निकालते हैं। तो फिर जब जाते हैं वो पीछे, और जैसे ही जो है पीछे से खोलते हैं वो लड़के, तभी उस लड़के को एकदम से वो गोली चलाने लगता है जिसने चाहत की सब चीज़ें उसने चुराई थी। तभी उसके लड़के को गोली लगता है। जब भी चाहत है वो एकदम से पीछे मुड़ जाते हैं और देखते हैं कि कोई नहीं है। तो बिल्कुल वैसी पोजीशन रख ली थी उन्होंने कि कोई नहीं है।
तभी वो लड़के हैं बोलते हैं कि अबे अबे बाहर मत जा। हम क्या, अबे बाहर नहीं जाने के, मर जाएंगे, देखते हैं, मैं गोली, देखते सार मार देना गोली, हाँ मार देना। तभी वो दोनों बाहर को जाते हैं। जैसे वो बाहर जाते हैं ऐसे झांकते हैं, एकदम से जो चाहता है उसकी गर्दन पकड़ के नीचे फेंक के मारती है और दूसरा लड़का उसको फेंक के नीचे मारता है। तभी उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं 3-4 लड़के तभी वहाँ पे। और फिर एकदम से जो है सामने, और अंधेरा था, अभी काफ़ी अंधेरा था। तभी जो मोबाइल है उसकी टॉर्च जलाती है चाहत और लड़का भी। तभी वो देखते हैं जो कनक है उसके उसके जो साइड से ब्लड निकल रहा है, फोरहेड की साइड से ब्लड निकल रहा है। और जो चाहत है उसने आंखें बंद कर रखी थी, अभी वो देखती है। तभी जो सामने देखती है तो उसे दिखती है चाहत एकदम से। तभी जो चाहत है वो एकदम से झटपटाने लगती है, क्योंकि उसको चाहत दिख चुकी थी और वो झटपटाने लगती है कि मतलब ऐसे खोलो मुझे, ऐसे करके जो भी है। तभी वहाँ पे जो है चाहत ना उन लड़कियों को खोलने लगती है और अब कनक को भी खोलती है और जो है उसके मुंह पे से पट्टी हटाती है सब कुछ करके। तो जो जो कनक है वो चाहत के गले लग जाते हैं, बोलती है कि वो मुझे यहाँ पे लेके आ गए, वो पता है ना, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत गंदे है ये पता, मेरे ऐसे हाथ हाथ डाला था, इसने मेरी सारी चीजें निकाली, ये देखो, इसने मुझे यहाँ नोचा। भाई साहब, जैसे ही चाहती है सुनती है ना कि भाई ऐसे नोचा, इसने ऐसे निकाला, भाई वो उसके पास जाती है और उसके उसके सीधा मुंह में गोली घुसा देते हैं। बोलती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे नोचने की, है? बोल, क्या क्या लिया तूने, निकाल साले, निकाल सारा। तभी एकदम से उसमें तो सारे जो है उसके सारे जो वो जितनी भी उसने निकाली थी वो सब निकाल लेती है और उसके एक मारती है। तभी वो जाती है और चाहत जो उसके गले लग जाते हैं, बोलती है मुझे यहाँ से ले चलो। वो पता नहीं ये बात कर रहे थे कहीं कहीं भेजने की, वो ये तो दुबई भेजेंगे, कह रहे मैं तो तुम्हारा पैसा लगा रखा। कुछ नहीं होने का कनक, सब ठीक है, सब सही है, चलो चलो हमारे साथ चलो। तभी जो वह उतरते हैं नीचे। तभी जो वो लड़का है बोलता है कि देखा साले, देखा अभी ये है कौन, लेडी सिंघम। मैं कहा चुप रहे वरना तेरे मुंह में भी गोली घुसाई ना, भी घुसा देगा। साले बहुत लग रही थी ना तुझे, शुक्र मान तूने नोचाई और वही निकाले, अगर तू कुछ कर नहीं लेता ना तो शायद सारी उम्र के लिए ना तेरा उसी चीज को काट देती है। तभी वो एकदम से नीचे मुंह कर लेता, बोलता है कि हाँ सही कह रहा है। तभी जो चाहता है बोलती है कि इनको लेके जाओ सब, और इसको लेके मैं जा रही हूँ। तभी बोलती है कि ठीक है। और कनक बहुत डर चुकी थी। तभी जो कनक है वो बिठाती है एक बाइक पर उसे। तभी बोलती है कि बैठो उस पर। बोलता हाँ, हम कहाँ जा रहे हैं, हम वापस कैंप पे जा रहे हैं। अच्छा पक्का जा रहे हैं ना, हाँ जा रहे हैं चलो। तभी जो चाहत है कनक को लेकर जो है जंगल से निकलने लगती है और सब रास्ते से निकल चुके थे अपने अपने रास्ते पे। और लड़कियां को है ना, जो वो गाड़ी जो है ना वो भी एक लड़का ले जाता है और जो कनक है उसको अलग से ले जाती, क्योंकि उसे कैंप की तरफ ले जाना था उसे। उनमें से जैसे कैसे मैसेज जो है मुकुल लड़के पर भी पहुंच चुका था कि जो एक लड़की है कोई ऐसे जो है उसे बचा के लेके चली गई, ये वो, और वो जंगल की तरफ है। तभी जो मुकुल है बोलता है कि ओ शिट, और वो तो सब पकड़े गए, अब क्या करें, अबे हायर कर जल्दी, उन्हें बुला जो हमारी टीम है। और वे गुंडों से काफ़ी मिले हुए थे। तभी जो है अपने जो उधर के आसपास के जो आदिवासी लोग होते हैं, जो काफ़ी होते हैं ना थोड़े से खूंखार टाइप के जो होते हैं, तो उनको हायर करते हैं। बोलते हैं कि और लोकेशन भी पता नहीं किसने उन्हें भेज दी थी जिस तरफ कनक और चाहत गई हुई थी। तभी जो मुकुल है बोलते हैं कि कैसे भी वो कैंप में आनी नहीं चाहिए, उन्हें गोली मार दो, कैसे भी कुछ भी कर दो भाई, ऐसे बोलते हैं। और ये चीज़ किसी को नहीं पता था। जो मुकुल और वो है वो आराम से ये सब अंजाम दे रहे थे। और उधर जो कनक है और जो चाहत है वो निकल चुकी थी। और जो जंगल है वो पता ही नहीं चल रहा था कि वो भी है कहाँ, एग्जैक्टली है कहाँ। लेकिन जो लोकेशन थी उस लोकेशन से वो भटक चुके थे, जिधर भी जा रहे थे उन्हें रास्ता मिल नहीं रहा था। तभी जो चाहता है वो जो बाइक है उस पर हाथ मारते बोलते कि ये मुझे रास्ता मिल क्यों नहीं रहा है, आ जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा, चार अंधेरा। तभी जो कनक है वो बोलती है कि वो वो हमें फिर से पकड़ लेंगे ना, वो हमें फिर से पकड़ लेगा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, नहीं। तभी एकदम से जो है जो जीप के आने की
होती है ना गाड़ियाँ, जैसे थार जैसी जो जीप होती है उनकी आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई, तभी जो चाहता है बोलती है कि नहीं, वो हमारे पीछे आ गए, हम हमें यहाँ से निकलना होगा, हमें यहाँ से। और भाई साहब जैसे वो निकलने लगती है, जो गोलियाँ चलने लगती है उनके ऊपर, क्योंकि वैसे जो चाहत बाइक चलाती है भाई साहब बहुत तेज़ी से जो चलाती है, पागलों की तरह जो है वो जाती है। और जो कनक है वो बहुत डर चुकी थी, तभी जो चाहत है वो क्या करती है, एकदम से जो गाड़ियाँ चलाती है वो रोकती है, और रोक के जो जो कनक है उसको बोलते हैं उतरो। तो वो बोलते हैं कि क्यों, हमने कहा उतरो। तो फिर वो उतरती है, बोलती तो मुझे छोड़ के जा रहे हो यहाँ से, इनका कहा जितना कहा इतना करो। उन्होंने कहा, वो उतर जाती है, तभी बोलती है कि आगे आओ। तो आगे आगे आओ। तभी वो आती है आगे, वो आगे की तरफ बैठती है। हम हमें हम हमें ग्रैब करके बैठ जाओ। तो बोलती पर मुझे नहीं बैठना ऐसे, मुझे नहीं बैठना, जितना कहा इतना करो वरना पीछे से गोली लग जाएगी। तो तुम्हें भी तो लग सकती है, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम बैठो आगे। तभी भाई साहब वो आगे की तरफ बिठाती है उसे थोड़ा स्पेस करके, और होता है ना उसको जैसे टांगे वांगे करके पूरा ऐसे उसके हो गया, तो जैकेट में अंदर फेस करो। तभी उसकी जैकेट में अंदर फेस करती है, उसे ग्रैब कर लेती है और अंदर जैकेट में ही उसका वो हाथ डाल लेती है। तभी जो चाहत है अब ले जाना स्टार्ट करती है, वो बाइक को भगाती है बहुत तेज, और गोलियों की चल रही थी, गोलियां लग भी गई थी। चाहत के गोली लग गई थी पैर पे, पर वो बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देते, काफ़ी खून आ रहा था उसके उसके पैर से, काफ़ी खून आ रहा था। तभी वो भागते हैं बहुत तेज, उनकी स्पीड से, इतनी स्पीड से भागती है कि जो वो जितनी भी जीप जो आ रही थी उनको पता नहीं चलता, क्योंकि आगे जाके कई रास्ते मुड़ चुके थे। और जो चाहत है उसने जो है उन्हें चौंका दिया था, मतलब कि ना इस रास्ते से गई थी ना उस रास्ते से, वो एक तरफ जो साइड थी ना वहाँ बिल्कुल शांत होकर खड़ी हो गई थी। तभी वो जीप है अलग अलग रास्ते से चली जाती है, क्योंकि इस रास्ते से जाएगी जब भी मिलेगी, इस रास्ते से भी वो क्या करती है, वो किसी भी रास्ते से नहीं जाती, वो बिल्कुल खड़ी हो जाती है एक तरफ, क्योंकि वो थोड़ा दूरी पे ही थे और काफ़ी जो घास फूस होते हैं, झाड़ियाँ झूड़ियाँ वो होती है, वो उनमें थी। तभी जो चाहत है, वो जो कनक है वो रो रही थी, वो कहती शांत, चुप रहो, बिल्कुल बिल्कुल चुप। तभी जो कनक है वो घबरा गई थी, तभी जो बाइक छोड़ के जो चाहत है उसे एकदम से बहुत ग्रैब कर लेते अपनी ओर, और उसके सीने से बिल्कुल चिपक रही थी, जो कनक थी वो चिपक रही थी, और चाहत बस उसे कहती बस बस सांस सांस भी मत निकालना बिल्कुल भी। तभी वो निकल जाती है, थोड़ी देर खड़ी भी रहती है, लेकिन वो चले जाते हैं काफ़ी, और वहाँ पे काफ़ी देर तक कैसे ही खड़े रहते हैं, क्योंकि उसे डर था कि पीछे से भी जो जीप है वो आ नहीं जाए। तभी जो चाहत है वो पीछे की तरफ मुड़ती है, पीछे की तरफ मुड़ती है, अब जाती है वो बहुत दूर चली जाती है, काफ़ी दूर जाके जो है उसे एक खंडर सा मिलता है। तभी वो पहुँचती है, खंडर सा मिलता है, और वो जो टूटा फूटा खंडर था। तभी जो चाहत है वो बोलती है कि कनक उतरो। वो क्या चाह चाहत बोलती है कि कनक उतरो। तभी वो उतरती है, डर के मारे वो बहुत कांप रही थी, और वो उसको ठंड भी लग रही थी। तभी वो बोलते हैं ये लो जैकेट। बोलते ना हमें नहीं लेनी, लगा जितना कहा इतना करो। तो फिर वो जैकेट ले लेती है, और जो जो है चाहत है वो एकदम से बाइक को ले जाती है, और एक गड्ढा सा होता है उसमें गिर देती है बाइक, और उसके ऊपर पत्ते गिरा देती है। तभी जो कनक है बोलते कि ये क्या कर रहे हो, हम हमें जाना नहीं है यहाँ से। उन्होंने कहा हम नहीं जा सकते यहाँ से, हम शायद 2 दिन के बाद ही निकलेंगे, शायद हम नहीं जा सकते। 2 दिन के बाद? हाँ, हमें यहाँ खंडर में ही गुजारना पड़ेगा, बिना पानी के और बिना खाने के, हम नहीं जा सकते। तभी वो पत्ते वगैरह बिछा देती है। तभी जो कनक है उसे धक्का देते हैं, बोलती है कि तुम्हारे मन में क्या है, तुम्हारे भाई ने किया है ये सब, है ना, तुम्हारे भाई ने, तुम भी मिली हो है ना उसमें, तुम तुम तुमने सबको भेज दिया लड़कियों को, चाहो तो तुम उनके साथ ले जा सकती थी, और तुमने मुझे यहाँ रखा, इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। तभी चाहत बोलती है कि तुम्हें जो सोचना है सोचो और जाओ जंगल में, तुम्हें जानवर खा जाएंगे या वो खा जाएंगे, है बात समझ में, तो तुम्हारे लिए यही बेस्ट है, तो मेरे लिए मेरे साथ इस खंडर में चलो। तभी कनक बोलते कि मुझे नहीं जाना, तुम सब धोखेबाज हो, तुम्हें तो मैं देख लूँगी, देखना तुम्हें तो। तभी जो एकदम से आती है, और जो है उसके
उसको धक्का देती है, तभी जो चाहता है वो गिर जाती है और एकदम से जो पत्थर पे गिरती है और जहाँ पे उसको गोली लगी हुई थी ना वो पैंट उसकी और भी फट जाती है और उसमें से खून निकल रहा था। तभी चाहत एकदम से चीख मारती है और जैसे ही चीख मारती है जो कनक है वो आती है उसके पास, बोलते हैं कि हाँ तुम्हें तो गोली लगी है। और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब। तो कैसा लगा हमारा एपिसोड 12 आपको? आई होप आपको बहुत अच्छा लगे और हमें पता है कि स्टोरी बहुत बड़े लेवल पे जाएगी और आप खुद इसको पसंद करेंगे। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, होने दो, पर अच्छा लगेगा, मुझे पता है। जैसे आपने मेरी पिछली स्टोरी को प्यार दिया है ना, इस स्टोरी को भी आप बहुत प्यार दोगे और ये भी बहुत आगे जाने वाली है सच में। और आप जैसे मेरे साथ फैंस हो तो मुझे मेहनत करने का जो है हौसला भी मिलता है और यही डेडिकेशन देख के मैं आपके सामने यूनिक कहानियाँ लेके आती हूँ और हर एक कहानी में अलग चीज़ होती है, ना कि एक जैसी। मेरी स्टोरी में आपको सेम कुछ भी चीज़ नहीं मिलने की, हर स्टोरी में जो है ना अलग रंग मिलेगा आपको और ख़ासकर इश्क ज़रूर मिलेगा। इश्क जो है, और इसमें देखना है ये घायल इश्क आपको घायल करके जाएगी और कैसे घायल करेगी, किस हद तक घायल करेगी, आप खुद कमेंट्स में बताओगे कि डॉक्टर घायल कर दियो। ठीक है, तो चलिए अब हमें आज्ञा दीजिए, हम जाते हैं और लेके आएंगे अगला एपिसोड। बाय बाय।